नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और धमाकेदार एपिसोड में, जहाँ स्टोरी होगी सिनेमैटिक और एक्शन होगा फुल ऑन फिल्मी। आज हम लेकर आए हैं एक गेम जो है फुल ऑन ड्रामा, थ्रिल और अंडरवर्ल्ड की रॉ इमोशन से भरा हुआ। तो आज हम खेलने जा रहे हैं माफिया द डेफिनेटिव एडिशन। ये गेम ले जाता है हमें 1930s के लॉस्ट हेवन पे, जहाँ माफिया गैंग्स का राज है और कानून सिर्फ नाम का होता है। और इस कहानी का हीरो है टॉमी एंजेलो, एक सिंपल टैक्सी ड्राइवर जिसका सपना है सिर्फ रोजी रोटी कमाना, लेकिन उसकी किस्मत पे कुछ और ही लिखा था। लॉयल्टी और दोस्ती के बीच जहाँ फ़र्क ढूंढना मुश्किल है, वहाँ टॉमी का सफ़र एक कहानी बन जाता है जो यादगार भी है और खौफनाक भी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब शुरू होती है एक कहानी जिसमें है खून, इज्जत और विश्वास का खेल। Let's dive into the dangerous world of Mafia Definitive Edition. But before that, अगर हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको ऐसे ही ऑसम गेम प्ले वीडियोस मिलते रहें। कहानी की शुरुआत होती है एक ठंडी शाम में, जब टॉमी एंजेलो, इस कहानी का मुख्य किरदार, एक कॉफ़ी शॉप में डिटेक्टिव नॉर्मन से मिलता है। बातचीत शुरू होती है एक सिंपल सवाल से, जब टॉमी पूछता है, क्या तुम अभी भी मोरेलो के केस पे काम कर रहे हो? उसकी मर्डर मिस्ट्री अभी तक सुलझी नहीं ना? नॉर्मन हाँ में सिर हिलाता है। तब टॉमी उसे कहता है, मेरे पास मोरेलो की मौत से जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। नॉर्मन तुरंत पूछता है, तुम्हें इस इन्फो के बदले क्या चाहिए? टॉमी थोड़ी देर रुकता है, फिर कहता है, मैं चाहता हूँ मेरी बीवी और मेरे बच्चे सुरक्षित रहे। उन्हें इस दुनिया से दूर ले जाओ, जहाँ ये सब उन तक ना पहुँचे। नॉर्मन घूरते हुए उसे कहता है, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूँ तो मुझे तुमसे पूरा सच चाहिए, सब कुछ, बिल्कुल शुरुआत से। टॉमी उसे थोड़ी देर घूरता है, फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, तो सुनो मेरी कहानी। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, एक ऐसे सफ़र की तरफ जहाँ एक आम टैक्सी ड्राइवर की ज़िंदगी एक माफिया के जाल में उलझ जाती है। शाम का समय शांत था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। तभी अचानक टायर घिसने की चीख और एक ज़ोरदार टकरार ने पूरा माहौल बदल दिया। दो गैंगस्टर गली के मोड़ से भागते हुए आए। उनमें से एक खून से लथपथ था। बंदूक तान कर उन्होंने टॉमी से कहा, हमें तुरंत लिटिल इटली ले चलो। एक धमाकेदार चेज शुरू हुई। आजा 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 साले ठोकू तुझे, आजा आजा। गोलियों की बारिश हो रही थी, लेकिन टॉमी ने हिम्मत नहीं हारी। टॉमी कुछ बोलने ही वाला था, पर सामने वाले ने धमकी देते हुए टॉमी से कहा, सुन, अगर वो लोग हम तक पहुंच गए तो हम तीनों की सांसें यहीं पे रुक जाएंगी। ये कोई आम राइड नहीं थी, ये एक रेस थी, मौत के खिलाफ। टॉमी घबरा के पूछता है, कितनी गाड़ियाँ पीछे है? अभी एक है, एक आदमी जवाब देता है, पर और भी आएंगी। जुलियानी ब्रिज लो, शहर से निकलना है, दूसरा कहता है। टॉमी अपनी आंखें रियर व्यू मिरर में घुमाता है और पीछे बैठने वालों की बातें सुनने की कोशिश करता है। उसके दिल में क्यूरियोसिटी और थोड़ी सी घबराहट दोनों ही होती है। ब्रिज के ऊपर तीन गाड़ियाँ पूरी तरह से रास्ता रोक के खड़ी है। टॉमी के हाथ स्टीयरिंग पर इतने टाइट है कि उंगलियां सफ़ेद हो गई है। गेम ओवर? नहीं, अभी नहीं। टैक्सी गाड़ियों के बीच से ज़ोर से टक्कर मार के निकलती है। लोहे की चिलचिलाहट के साथ बॉडी पर गहरे निशान पड़ गए। एक पल लगता है जैसे गाड़ी टूट जाएगी, पर टॉमी ने अपना जज्बा कभी कम नहीं होने दिया। वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जाता है। पीछे दुश्मन की गाड़ी उसके पीछे दहाड़ रही है। अगला मोड़, एक और बैरियर। टॉमी के चेहरे पर पसीना, पर आंखों में सिर्फ जुनून। ये भी तोड़ना पड़ेगा। और जोर का हिट, बैरियर के टुकड़े हवा में, पीछे वाली कार उसी में फंस जाती है और इसी के साथ चेज में एक दुश्मन कम हो गया। गाड़ी तेज मोड़ लेती हुई तेज कर्व से गुजरी। टायर्स की चीख हवा में गूंज रही थी और दुश्मन की गाड़ी को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही थी।
बुलेट्स की बारिश में आसपास का शीशा टूट रहे थे और गाड़ी के इंजन की गराज सुनाई दे रही थी। परसिवस को पीछा छोड़ने के लिए रास्ते में शॉर्टकट लिया जा रहा था। हर मोड़ पर गाड़ी को परफेक्ट कंट्रोल में रखा जा रहा था और आखिर में दुश्मन की गाड़ी से दूरी बढ़ाई गई और सेफ जगह पर पहुंचने की कोशिश हो रही थी। ब्रिज के रास्ते में एक बड़ा बैरियर सामने आ जाता है। टॉमी का पैर इंस्टिंक्टिवली ब्रेक पर चला जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून चमक उठता है। वो एक गहरी सांस लेता है, फिर एक्सेलेरेटर को ज़ोर से दबा देता है। टैक्सी चीखती हुई बैरियर की तरफ दौड़ती है। एक ज़ोरदार धक्का, लोहे की छींटें इधर उधर उड़ती हुई और टैक्सी बैरियर तोड़ के आगे निकल जाती है। इंजन की गराज अब और तेज़ हो गई है। पीछे वाली कार अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही। उसकी हेडलाइट्स अभी भी रियर व्यू मिरर में चमक रही है, जैसे मौत अभी भी साथ साथ दौड़ रही है। आगे दूसरा ब्रिज, लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। टाइम कम है, फासला एक ही है, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। टॉमी आंखों में जज्बा लेके बोलता है, अब जो होगा देखा जाएगा। टैक्सी फुल स्पीड में भागती है, ब्रिज के एज से हवा में छलांग लगाती है, फिर जोरदार लैंडिंग। टैक्सी सेफली ब्रिज पर उतर जाती है। पीछे वाली दोनों गाड़ियां ब्रिज के उस पार ही रह जाती है। उनका चेज वही खत्म। जलवा है हमारा। See this coming. You think he squealed? I think you zip it tight. We talk it through back at the bar. अब सड़क खाली है। टॉमी का हाथ स्टीयरिंग पे टाइट, दिमाग में सिर्फ एक चीज़, लिटरली पहुंचना है बस। टॉमी थक चुका है, लेकिन रुकता नहीं। Okay, we're close. एक मोड़ के बाद वो एक फेमिलियर गली पे पहुंचता है, जहां उसको बार की रोशनी दिखाई देता है, जैसे अंधेरे में एक उम्मीद की किरण। अपनी तेज सोच और ड्राइविंग स्किल से उसने पीछे करने वालों को धूल चका दिया। जब सब कुछ शांत हुआ, तब उन दोनों गैंगस्टर ने अपना परिचय दिया। मैं पॉली हूँ और ये सैम है। हम सैलियरी क्राइम फैमिली के मेंबर हैं, सिसिलिया माफिया का एक खास हिस्सा। टॉमी अभी टैक्सी में ही था, शॉक में, जब पॉली ने कहा कि डॉन एनियो सलियरी उनकी हेल्प से खुश है। सैम ने उससे एक एनवलप दिया और मुस्कुराते हुए बोला, अगर कभी ईमानदार काम चाहिए हो तो याद करना दोस्त। When I open the envelope, घर लौटकर टॉमी ने एनवेलप खोला। अंदर था ढेर सारा पैसा, इतना कि ना सिर्फ उसकी गोली से छन्नी हुई टैक्सी ठीक हो सकती थी, बल्कि एक नई चमचमाती गाड़ी भी आ जाती। उसने सैम की बात को सीरियसली सोचा। ऑनेस्ट वर्क का ऑफर बुरा नहीं था। थोड़ी देर और सोचने के बाद उसने फैसला लिया कि वो उनको ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जान उसको प्यारी थी। प्रॉब्लम ये थी कि टॉमी हमेशा मुसीबत से दूर रहना चाहता था, लेकिन मुसीबत बार बार उसके रास्ते में आ जाती थी। सितंबर के महीने में कुछ महीने शांत रहने के बाद टॉमी ने फिर से अपनी पुरानी टैक्सी ड्राइविंग की नौकरी शुरू कर दी। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई और बिना कुछ कहे सीधा टैक्सी में बैठ गई। उसने कहा, बेटा मुझे सेंट माइकल्स चर्च छोड़ दो। टॉमी पूरे शहर का सबसे मस्त ड्राइवर है। दिन भर घूमता है और हर एक टर्न पर उसको एक नई कहानी मिलती है। टॉमी ने बिना किसी सवाल के उसे उसके मंजिल तक छोड़ दिया। can't drive. उसके बाद टॉमी ने दिन भर और लोगों को उनकी जगह तक पहुंचाया। बूढ़ी औरत को छोड़ने के बाद टॉमी को एक बैंकर मिलता है, जो पूरे रास्ता स्टॉक्स का लेक्चर देता रहा। टॉमी बस हाँ भाई करता रहा और उसको अपटाउन छोड़ दिया। फिर चली एक लड़की, क्लासी, स्टाइलिश, पर आंखों में कुछ टेंशन। हर राइड एकदम आम थी, जब तक उसका आखिरी कस्टमर नहीं आया। उस आदमी ने पैसे देने के बजाय बोला, पैसे की चिंता मत करो, मेरा भाई कॉफ़ी शॉप चलाता है, बस उसके पास जाओ, मेरा नाम लेना, स्नैक्स और कॉफ़ी मिलेगी, तुम्हारे लिए फ्री।
टॉमी थोड़ा हंसा और सोचा चलो आज थोड़ी देर के लिए आराम किया जाए। वो कॉफ़ी शॉप गया, नाम बताया और एक गर्म कॉफ़ी के साथ थोड़ा रिलैक्स करने लगा। कॉफ़ी फिनिश करके जब वो अपनी टैक्सी में बैठा ही था, तभी अचानक दो गैंगस्टर हाथ में बेसबॉल बैट्स लेके उसके केबिन पे टूट पड़े। दोनों ने बिना कुछ कहे उसकी टैक्सी तोड़नी शुरू कर दी और टॉमी पर हाथ भी उठाया। Elbows a little bent. Shouldn't go helping Salieri's goons, huh? I'm gonna have to give you a beating, just so you always remember who runs this town. टॉमी ने हिम्मत दिखाई, एक को धक्का दिया और वहां से भाग गया। Look at this guy. I didn't think he'd make it fun. Let's get him. गली में तेज कदम की आवाज़ सुनाई देती है जहाँ टॉमी बेसब्र भाग रहा होता है। उसके चेहरे पर डर स्पष्ट होता है। पीछे मोरेलो के आदमी बिना रुकावट के बेसबॉल बैट्स लेके उसका पीछा करते हैं। बिना रुकावट के टॉमी एक फेंस चढ़कर उससे जंप लगाता है और दूसरी तरफ जोरदार गिरता है। एक बेसबॉल बैट जोर से स्विंग किया जाता है जो लगभग टॉमी को लगने ही वाला था, लेकिन वो दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ बच निकलता है। महसूस होता है कि हर पल जान की बाजी लग रही है। पीछे से गोलियां चल रही होती हैं जिनके आवाज़ के बीच टॉमी तेजी से रास्ता क्रॉस करता है। एक और फेंस को टॉमी जोर से वॉल्ट करके क्रॉस करता है, फिर स्टैक बॉक्सेस के ऊपर से जंप मारता है। पीड़ा महसूस करते हुए चेस जारी रहती है। मोरेलो के आदमी उसके करीब होते हैं। आखिरकार एक ऊंची दीवार पार करते हुए टॉमी मेन रोड पर पहुंच जाता है। दौड़ते दौड़ते वो सीधा सैलियरी की बार की तरफ पहुंच गया। वहाँ उसने सैम और पॉली को बाहर खड़े हुए देखा। जैसे ही टॉमी ने उन्हें बताया कि क्या हुआ, दोनों समझ गए। दोनों गैंगस्टर के नाम थे डीनो और लो। सैम ने उन्हें देखा और कहा, टॉमी डॉन का पसंदीदा ड्राइवर है, उसे हाथ लगाया तो नतीजा बुरा होगा। डीनो और लो ने गुस्से में कहा, हम खाली हाथ नहीं जा रहे। Tell you something, pal. We ain't leaving empty-handed, that's for sure. Well, then maybe you ain't leaving at all. तभी अंदर से पॉली शॉटगन लेके बाहर आया, एकदम रेडी मोड में। Okay then. See you boys around. डीनो और लो का चेहरे का रंग उड़ गया और बिना कुछ कहे वो वहाँ से भाग गए। ये दिन टॉमी के लिए एक नया सिग्नल था। अब ये सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर का सफ़र नहीं था, कुछ बड़ा शुरू हो चुका था। पॉली और सैम टॉमी को ले गए सलियरी के बार के अंदर। He's gonna want to hear about this. जहाँ उसकी पहली मुलाकात हुई डॉन एलियो सलियरी से। डॉन ने टॉमी के टैक्सी के नुकसान के लिए एक छोटा सा लोन ऑफर किया, लेकिन टॉमी ने मना कर दिया। मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस लॉ और डीनो से बदला लेने का एक मौका चाहिए। डॉन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मोरेलो के गूंज हमारे इलाके में लोगों को तकलीफ नहीं दे सकते, उन्हें इनका अंजाम भुगतना ही होगा। उसने टॉमी को बदला लेने की इजाज़त दे दी। No one else knows you here, so tread careful, okay? Sure. The boss finished yet? रात का टाइम है। सैलेरी बार की रोशनी में सब कुछ शांत लग रहा है। टॉमी बार के अंदर आता है, इधर उधर नज़र घुमाता है। सब लोग उसको देख रहे हैं, कुछ लोग क्यूरियस, कुछ थोड़े सस्पिशियस। टॉमी नया बंदा है, अपनी जगह बनाने आया है इस डेंजरस दुनिया में। The bars are closed for you, I'm afraid. पॉली बाहर आता है और हमेशा की तरह थोड़ा मजाक करता है। चल टॉमी, तुझे सेटअप करते हैं। दोनों बैकरूम की तरफ निकलते हैं। What's he do? We go see him whenever we need to do any heavy lifting. We make sure we're well healed for when there's trouble. We're grateful for his dough, but we gotta go. Long drive back.
जहाँ पे वो दोनों मिलते हैं विंसेंजो से, सैलियरी फैमिली का वेपन्स एक्सपर्ट। विंसेंजो टॉमी को एक सॉलिड बेसबॉल बैट देता है। कुछ गाड़ियाँ तोड़नी है ना, ये काम आएगा। और अगर बैट से काम न बने तो ये लो मोलोटोव कॉकटेल्स। ग्लास की बोतल में आग, एकदम डेंजरस। जरा संभल के, अपनी कान मत जला लेना। Ralphie's in the garage. पॉली फिर Some टॉमी kind को of idiot. राल्फी He's के got away with गराज ले murder. जाता है। I don't get how this moron gets in just to purr. But I'm telling you, it's like some kind of black magic. Hey, genius! राल्फी थोड़ा अजीब है, लेकिन गाड़ियों का मास्टर है। उधर जाके पॉली राल्फी का थोड़ा मजाक उड़ाता है और राल्फी थोड़ा बुरा मान जाता है। पर एंड में टॉमी को एक पुरानी सी कार की चाबी दे देता है। कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है, पर काम चल जाएगा, राल्फी बोलता है। दोनों निकलते हैं मोरेलो की बार की तरफ। One day I'm gonna cut your brake line, asshole. I don't know what Ralph's trying to pull giving us this motor. I want to show you something about the good life, and you're driving something my mom could have bought. It's close by. वहां पहुंच के पॉली बोलता है, यहाँ पे जो भी करना ध्यान से करना, दुश्मन की टेरिटरी है। Those goons smoking job बार के leave पीछे their motors पार्किंग out लॉट है, back. जहां मोरेलो के लोग अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं। Put some gorilla on guard duty, but it's always some no-name schmuck. Come on, over here. You gotta sneak in and wreck the cars. Send a message. Sure. प्लान सिंपल है, Going with. पॉली गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करेगा, टॉमी चुपके से गराज की तरफ से अंदर घुसेगा। Key, you go quiet. You know how to go quiet, right? Yeah, like that. He's got his main guys. You'll get there someday. कदम बिल्कुल धीरे और चुपचाप बढ़ाते हुए टॉमी आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पे टेंशन साफ होती है। टॉमी हर कदम बहुत सोच समझकर उठाता है। धूप में उसकी नज़र एक डस्टबिन पे पड़ती है। धीरे से बिना आवाज़ के टॉमी डस्टबिन के ऊपर चढ़ जाता है। उसकी सांस तेज होती है और पसीने की बूंदें चेहरे पर चमक उठती हैं। पीछे से टेरेस पर जाने का रास्ता टॉमी ढूंढता है। एक और डस्टबिन के सहारे टॉमी टेरेस तक चढ़ जाता है। टेरेस तक पहुंचते ही टॉमी एक जोर से सीटी बजाता है। दिन के शोर में भी वो सिग्नल पॉली तक पहुंच जाता है। टॉमी एकदम साइलेंट पैंथर की तरह स्नीक इन करता है और पॉली अपनी बकबक से गार्ड का ध्यान हटा देता है। Listen, fella, who are you? टॉमी पीछे से आता है, गार्ड को एक ही झटके में गिरा देता है। अब असली काम शुरू होता है। So let's get to these cars. Take your bat and start swinging. टॉमी बेसबॉल बैट उठाता है और गाड़ियों पे टूट पड़ता है। Priceless. No one's driving out of हेडलाइट्स तोड़ता है, विंडशील्ड फोड़ता है। हर एक शॉट एक मैसेज है मोरेलो के लिए। Hey, get away from the car. आवाज सुन के और गूंस आ जाते हैं, लेकिन टॉमी बैट से सबको संभाल लेता है। Come on, come quick. There's more of them. Use a Molotov and let's see some flames. फिर टॉमी मोलोटोव कॉकटेल्स निकालता है और दो गाड़ियों को आग में जला देता है। Use the back to finish. Yeah, Morello, you would have heard that. Whole block heard that. Great. We gotta go. We can take Dino's car. I
you know this is Dino's car? I don't like you, and you got a good car. साइरन्स बजने लगती है। पुलिस आ रही है। पॉली तुरंत चिल्लाता है, डिनो की कार ले टॉमी। You can take it. टॉमी बिना टाइम वेस्ट किए ड्राइवर सीट में बैठता है। पॉली पीछे से बोलता है, सीधा गेट तोड़ के निकाल। टॉमी इग्निशन घुमाता है। कार इंजन जोर से स्टार्ट होता है और वो सीधा गेट तोड़ के बाहर निकल जाता है। So, पुलिस की गाड़ियां तुरंत पीछे लग जाती है। By driving real fast. पॉली बोलता है, तो अब क्या करे? टॉमी कामली कहता है, पुलिस से छुटकारा पाने के लिए बस एक तेज ड्राइव करनी है और उनको कंफ्यूज करना है। टॉमी शार्प टर्न्स लेता है, गलियों में घुस जाता है और पुलिस को पीछे छोड़ने की कोशिश करता है। पॉली बोलता है, अभी वो लोग गुस्से में हैं, उनको और गुस्सा मत दिलाना। Okay, we lost them. Stay out of sight till they lose interest. टॉमी पुलिस को सक्सेसफुली चक्कर में डाल देता है और जब तक पुलिस का इंटरेस्ट कम नहीं हो जाता वो चुपचाप रहता है। Way good. Let's head back and see the boss. टॉमी और पॉली उस गाड़ी को चुरा लेते हैं और सीधा सैलियरी के बाहर लौट जाते हैं। डॉन सैलियरी उनकी हरकत से इतना खुश होता है कि उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। वो तुरंत टॉमी को अपनी फैमिली का हिस्सा बनने का प्रस्ताव देता है। जब टॉमी हाँ कहता है तो डॉन उसे फैमिली के 3 खास रूल समझाता है। सैलियरी के प्रेमिस पे कोई गाली गलौज नहीं चलेगी। सैलियरी फैमिली कभी भी ड्रग्स के बिजनेस में नहीं घुसती, कोई नशा वाली चीज नहीं। और तीसरी और आखिरी रूल, पुलिस से हमेशा दूर रहना है, लॉ को कभी नहीं छेड़ना। फिर डॉन उसे एक पर्सनल बात कहता है, मैं पॉली और सैम को इसीलिए काम पर नहीं रखा कि वो सबसे ताकतवर है, और फ्रैंक को भी इसलिए नहीं रखा कि उसके पास दुनिया का सबसे तेज दिमाग है। मैंने उन्हें रखा है क्योंकि वो लॉयल है और मेरे लिए लॉयल्टी ही सबसे बड़ी चीज़ है। डॉन टॉमी को एक फाइनल वार्निंग भी देता है, अगर मेरे साथ रहा तो हाई लाइफ मिलेगी, पैसा, पावर, सब कुछ, लेकिन अगर मेरे भरोसे को तोड़ा तो फिर तकलीफ पक्की। टॉमी हर रूल को मान जाता है और उसी दिन सैलियरी क्राइम फैमिली का हिस्सा बन जाता है। Excellent. Now I'm starving. Luigi, let's eat. welcome. A barman Luigi is not much of a cook. But his daughter Sarah, Maron. अगले एपिसोड में देखिए कैसे टॉमी एक आम आदमी से डॉन सैलियरी का खास इंसान बन जाता है। अभी तक सिर्फ गाड़ियां तोड़ना और पुलिस से बचना था, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। डॉन सैलियरी की नज़र अब टॉमी पर है और उसकी लॉयल्टी की कसौटी होने वाली है। शहर के अंधेरे में एक नई साजिश पल रही है। डॉन के लिए एक बड़ी रेस जीतनी है, इज्जत का सवाल है, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जीत कर दिखानी है। क्या टॉमी फैमिली का भरोसा जीत पाएगा? क्या वो अपने लिए एक नई जगह बना पाएगा, या शहर की रफ्तार उसे पीछे छोड़ देगी? सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। अगले एपिसोड में रेस की गर्माहट, दोस्ती और दुश्मनी का असली रंग, और टॉमी का किस्मत का फैसला। तब तक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाइए और इस माफिया कहानी का हिस्सा बने। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अभी बाकी है।